मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। तो जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, उनका कितना मजाक बनाया गया, मगर यह राहुल गांधी ने प्रण लिया था कि हर कीमत पर जातीय जनगणना पारित करके दिखलाएंगे। और यह दिन राहुल गांधी का बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। कायदे से आप में से कई लोग मेरे इस कार्यक्रम का इंतजार कल कर रहे थे, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड, गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड आपके सामने पेश करना चाहता था। सबसे पहले दोस्तों देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से पटाखे फोड़ रहे हैं, क्योंकि आज का यह दिन न सिर्फ राहुल गांधी की बड़ी जीत है, बल्कि तेजस्वी यादव की भी बहुत बड़ी जीत है, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये तीन नेता जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रहे थे। और याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से पहले जब इन तीनों ने यह मुद्दा उठाया था, तब किस तरह से इन्हें गद्दार तक बताया गया था। इन्हें यह तक बताया गया था कि ये लोग अंग्रेजों की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर यहां पर आप तेजस्वी यादव को पटाखे फोड़ते हुए देख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि यह इनकी बहुत बड़ी जीत है। इंतजार कीजिएगा, मैं आज पोल खोल करने वाला हूं गोदी मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी की, कि पहले क्या कहते थे जातीय जनगणना पर और अब क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर, आप में से कई लोग जानते हैं कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार जातीय जनगणना करवाना चाहती थी। अब तक जिस जातीय जनगणना को अर्बन नक्सल सोच बताया, अब तक जिस जातीय जनगणना को हिंदुओं की एकता पर प्रहार बताया, अब भक्तों को समझ नहीं आ रहा है, अंध भक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि हम छुपे तो कहां छुपे। अब बेशर्मी से उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। राहुल गांधी देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सुनिए उन्होंने इसे कितनी बड़ी जीत बताया। क्या कह रहे हैं राहुल, देखते हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है,
ऑलरेडी कानून है और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर तेजस्वी और अखिलेश भी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी ने किस तरह से समय समय पर जातीय जनगणना के मायनों को समझाया है। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति के बंटवारे और जातीय जनगणना को अर्बन नक्सल सोच बताया था। न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने अर्बन नक्सल सोच बताया था। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अर्बन नक्सल सोच के नाम पर आप तो लोगों को जेल में डाल देते हैं और यहां पर आपने जातीय जनगणना जो है वो करवाने का ऐलान कर दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा था। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। दोस्तों, आज गोदी मीडिया में कुछ लोग ये कह रहे हैं, कई सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे थे पहलगाम पर भाजपा सरकार के बदले का और मिल गई जातीय जनगणना। पापा की परी भी ये बात कह रही है। सबसे बड़ी बात, इससे ज्यादा देश का अपमान, सैनिकों का अपमान और सरकार की पहलगाम पर जो नीति है उसका अपमान नहीं हो सकता है। दोनों चीजें अलग हैं। इन चीजों को, खासतौर से पहलगाम में सरकारी प्रतिक्रिया या भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया को राजनीति से जोड़ना देशद्रोह है और मैं उम्मीद करता हूं सरकार ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई करेगी। मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, याद कीजिएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा था कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं हिंदुओं की एकता पर प्रहार है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जातीय जनगणना को अब लेकर आने वाले हैं, उससे दो चीजें सामने उभर कर आ रही। पहला कि वो राहुल गांधी के सामने झुक गए और दूसरा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे को हमेशा के लिए धराशायी कर दिया। हमेशा के लिए धराशायी कर दिया दोस्तों। याद कीजिएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। तो देखा दोस्तों, अब वही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अब भाजपा को इस समझ नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहां, देखें तो देखें कहां, बगले झांक रहे हैं मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जैसे ही सरकार ये घोषणा करती है, तेजस्वी यादव सामने आते हैं और पत्रकारों से बात करते हैं। अपने तमाम पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद होते हैं और जब वो पटाखे फोड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास था कि कितनी बड़ी जीत है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे
बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए, बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा, लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तेजस्वी नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। वो कहते हैं जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन यह निर्णय लेने को बाध्य हुई। सामाजिक न्याय की लड़ाई में यह पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। गौर कीजिएगा दोस्तों, अखिलेश यहां क्या कह रहे हैं। अखिलेश, जैसे कि आप जानते हैं, ईवीएम पर विश्वास नहीं करते। उन्हें इस बात का भी डर है कि जातीय जनगणना के सहारे भाजपा कोई धांधली ना करवाए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि धांधली से बाज आओ। दोस्तों, कल गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें कहां और जाएं तो जाएं कहां। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये कोई राहुल शिवशंकर पत्रकार है। पहले जब जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही थी, तब उसे अंग्रेजी हुकूमत की बांटो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा बताया था। और उसके बाद यही व्यक्ति जैसी सरकार ये घोषणा करती है, उसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। शर्म इनको आती नहीं। दोस्तों, भाजपा का एक चाटुकार है, संगीत रागी, वो यहां पर रामायण लेकर आ गया है कि भाई भगवान ने भी धनुष इसलिए तोड़ दिया था कि कहीं वो रावण के हाथ ना लग जाए। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहां और देखें तो देखें कहां। सुनिए कल क्या कहा जा रहा था। राक्षसी तत्वों के हाथ में ये शस्त्र चला जाए। शिव का धनुष जो है ना, रावण भी चाहता था और वो परशुराम जी भी चाहते थे। तो ये दिक्कत ये कि रावण के हाथ में शिव का धनुष जाएगा तो उसका बड़ा ये होगा, बड़ा मतलब जो ब्रह्मास्त्र है वो मोदी सरकार। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। गुल्लू ने, याद कीजिएगा, गुल्लू ने इसे अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से जोड़ दिया था और आज वही गुल्लू उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। ये लोग कितना जलील होंगे दोस्तों, ये बात समझने वाली है, कितना जलील होने वाले हैं। याद कीजिएगा गुल्लू पहले क्या कह रहा था। अंग्रेजों की लगाई वो आग आज तक धधक रही है, क्योंकि तब की जातियों वाली खाई आज तक वोट बैंक वाले गोते लगा रही है। आज ये सारी बातें मैं आपको व्यूअर्स इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि देश के कई सियासी दल जाति आधारित जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। राहुल को इस सफर के दौरान कई मौकों पर बेइज्जती और अपमान का सामना करना पड़ा है। याद है आपको अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि जिसकी जात का नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है, और आज वही अनुराग ठाकुर से मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सुनिए बेशर्मी से अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था और फिर राहुल ने उसका क्या करारा जवाब दिया था। वो मंजर क्या था वो फिर से देखने की जरूरत है। सुनिए। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा,
महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इसे अपनी जिंदगी का एक फलसफा, एक मिशन बना दिया था। वो लगातार इस मुद्दे पर बने रहे थे। जातीय जनगणना पर जितनी गंभीरता से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, किसी नेता ने नहीं रखी है दोस्तों। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की 4 बयानों को पेश किया है दोस्तों। उन चारों बयानों में आप सुनेंगे कि राहुल गांधी इस मुद्दे को किस तरह से उठाते रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी के लिए यह कितने मायने रखता था। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, राहुल गांधी के लिए कल का दिन बहुत मायने रखता है। एक तरफ जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को झुकना पड़ा, शर्मनाक यू टर्न मारना पड़ा। गोदी मीडिया के गुर्गे किस तरह से यू टर्न मार रहे हैं आपके सामने है। सबसे बड़ी बात, वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले थे। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो शुभम द्विवेदी जो पहलगाम हिंसा में मारे गए थे। देखिए राहुल गांधी किस तरह से परिवार की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां होना चाहिए था, मगर प्रधानमंत्री गायब थे। देखिए वो मंजर क्या था। लाल हो गया था उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से आज ले लेना यार। पीछे आप लोग आप देश के नौजवान देश की प्रतिभाओं का खून में आप कुछ करिए। आप बेटे आप इस देश के बहुत बड़े देश का आप करिए। आज कमल कुछ इस तरह से मुरझा गया है दोस्तों। ये ना सिर्फ मुरझा गया है बल्कि कमल को यू टर्न भी लेना पड़ा है। ये है जातीय जनगणना की हकीकत। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का मजाक बनाती थी, याद है आपको किस तरह से सिद्धरमैया की तस्वीर का इस्तेमाल करके डिविजिव पॉलिटिक्स यानी बांटने वाली राजनीति का नाम दिया गया था। यह सब किया जा रहा था दोस्तों, मगर विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे पर फोकस थे। आपको याद है तेजस्वी यादव ने किस तरह से जातीय जनगणना के मायनों को समझाया था। बहुत जरूरी हो जाता है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा उसे एक बार फिर सुना जाए। बकौल तेजस्वी यादव, भाजपा चाहती है कि रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला रहे, जो मजदूरी कर रहा है उसका बेटा भी लगातार मजदूर बना रहे। इसीलिए तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये तमाम मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग मंचों पर जाकर जातीय जनगणना को देश की एकता के खिलाफ, जो है देश की एकता का दुश्मन बताया था। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा मैं आपको बतला चुका हूं। आज इन सबको इन्हीं बयानों का आईना दिखाने की जरूरत है, मगर गोदी मीडिया में दम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ चुका है, और फरमान आ चुका है कि तुम्हारे आत्मसम्मान के कोई मायने नहीं है। तुम्हें भाजपा की सेवा करनी है, लगातार करनी है, तुम्हें थूक कर चाटना है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, मैं शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मुझे बताइए ना, मैंने जो अभी अभी आपको गोदी मीडिया के तेवर दिखाए, ये थूक के चाटना ही तो है ना। क्योंकि देखिए भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इनफैक्ट आप देखिएगा साल के अंत में जो बिहार के चुनाव हैं, भाजपा जातीय जनगणना को लेकर उसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बतवाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, यही सुधांशु त्रिवेदी पहले जातीय जनगणना को अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा बताते। आज सुधांशु त्रिवेदी इसका स्वागत कर रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सुधांशु जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आप ही के बयान का आईना मैं आपको दिखा रहा हूं। आप पहले क्या कहते थे और अब आप क्या कह रहे हैं? कितने शर्म की बात है। मगर जैसे मैंने कहा ना, आत्मसम्मान गोदी मीडिया का नहीं है, इन्हें थूक कर चाटना ही पड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, आप देखिएगा अगले 2-3 महीने में भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया इसे ऐसा पेश करेगी जैसे जातीय जनगणना का विरोध तो कभी किया ही नहीं इन्होंने। कौन भूल सकता है, इसी जातीय जनगणना के चलते कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनावों के दौरान किस गलत ढंग से पेश किया था कि तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस तरह के तमाम दुष्प्रचार में स्वयं सम्मानित प्रधानमंत्री शामिल थे। और फिर कह दूं दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि इंतजार हम सर्जिकल स्ट्राइक का कर रहे थे और आ गया जातीय जनगणना। गलत बात दोस्तों, दोनों चीजें अलग है। हम पहलगाम हिंसा को लेकर देश को जो जवाब देना है उसका मजाक नहीं बना सकते हैं, चाहे आपकी राजनीतिक सोच जो भी हो। इस सरकार की एजेंसीज ने मुझे और मेरे परिवार को बार बार परेशान किया है। इस हद तक परेशान किया है कि मुझसे जुड़े 2 मंचों को इन्होंने बंद करवा दिया। मगर बावजूद इसके पहलगाम पर मैं इस सरकार के साथ हूं और मैं इस सरकार को जातीय जनगणना और पहलगाम हिंसा के मुद्दे पर नीचा नहीं दिखाने वाला हूं। जातीय जनगणना पर दोहरे मापदंड को मैं एक्सपोज करूंगा, मगर मैं उसे पहलगाम पर भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया के साथ नहीं जोड़ने वाला हूं। जो लोग जोड़ रहे हैं गलत कर रहे हैं। और आप जानते हैं वो कौन से यूट्यूबर्स हैं, आप जानते हैं वो कौन से पत्रकार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मंच पर हम अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, सरकार को कटघरे में रखते हैं। यही काम एक पत्रकार का होता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।